हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों देखेंगे हम लोग अध्याय 1 क्लास 10th मैथमेटिक्स, और जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 और 4 को भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी कि वो सेना कैसी है तो आर्मी है, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है या मार्च करना है। कहने का मतलब है मार्च करना मतलब चलना है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब दोनों समूहों को, है ना, यानी कि 616 और 32 सदस्यों वाले दोनों समूहों को क्या करना है कि समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है ना, यानी चलना है। बोल रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, ध्यान से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। जब भी अधिकतम का बात कर ले आपसे, तो आपको इसमें HCF ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? HCF। यहाँ पे अधिकतम संख्या बोला है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 616 और 32 का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। ये सिंपली ट्रिक है, और ये आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकलेंगे तो ये अब बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे, है ना। तो अगर अभी से अगर इसे कंप्लीट कर लेते हैं कि अधिकतम संख्या बोला है, अधिकतम मतलब क्या होता है, अधिक। और आप जानते हैं HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट हो दोनों में और कॉमन भी हो, है ना, तो उसे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, यानी HCF कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग HCF निकालने अभी तक किस विधि से सीखे हैं। तो आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, A = BQ+R, और उसी विधि से हम लोग ये ज्ञात भी करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है हमारा, वो कहता है, उसमें फॉर्मूला होता है A = BQ+R। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या होता है हमारा, A = BQ+R होता है हमारा। ये हम थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं, A = BQ+R हो जाता है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि A = BQ+R कब लागू होता है, तो जब A > B हो, यानी कि A का जो मान होना चाहिए B से बड़ा होना चाहिए। तो अब बताइए यहाँ पर कि A कहाँ से ले, तो A हमारा 616 हो जाएगा और B का मान क्या हो जाएगा, 32, है ना। तब उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वही, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लिखना दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना A = 616 और B = 32, तो हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कि चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कब लगता है, चूँकि A यहाँ लिखेंगे कि चूँकि यहाँ A जो है ग्रेटर देन है B से, है ना, तब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और इसका प्रमेय क्या कहता है कि A = BQ+R होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कि A होता है हमारा भाज्य, B होता है भाजक, क्यूब होता है भागफल, और R क्या होता है, शेषफल। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें तो क्या क्या मिला हुआ है, A का मान और B का मान। तो यहाँ पे A का मान रखेंगे, यानी A बराबर क्या रख लेंगे हम लोग, तो A का मान रखेंगे 616, ये हमने रख दिया। और बताइए B का मान क्या रखेंगे, तो 32। ठीक, अब Q का मान कहाँ से लाएं, तो 616 में हम लोग 32 से डिवाइड करेंगे, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम भाग करेंगे यहाँ पर 616 में 32 से, है ना। अब बताइए कि 32 से हम 32 दूना 64 होता है ना, तो 32 एकम 32 एक बार में जाएगा। तो ये हो गया हमारा 32 एकम 32। कितना बचा हमारा दोस्तों, तो ये बच गया 11 में से 2 घटेगा तो 9, और 5, ये 5 हो गया ना, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, है ना। 11 में से 2 घटा तो 9 बचा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। और देखा जाए यहाँ पर तो अब कितने बार में जाएगा यहाँ पर, तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो फिर से इसे डिवाइड करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी बड़ी संख्या है ना 32 से, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 9 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 दूना 18,
और 9 तिया 27, 1 28 हो जाएगा। और घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 16 में से 8 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 8, और ये इससे कैरी दे दिया ना, तो यहाँ पे क्या बचा है, 8 में से 8 घटेगा तो 0, यानी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, यानी शेषफल क्या बचा है आपके पास 8। तो ये हो गया हमारा किसका मान, तो क्यू का मान हो गया है ना, भागफल है ना, और ये क्या है हमारा शेषफल, तो ये हो जाएगा आर का मान। तो यहाँ पे लिखिए अब आप, तो कितना बार में आप लेके गए हैं, भाई हमारा भागफल है तो 19 बार में लेके गए हैं, तो यहाँ पे 19 लिख दिया। शेषफल कितना आया है, तो शेषफल हमारा 8 आया है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फिर आगे क्या करते हैं हम लोग, इस 32 को आगे लेके आएंगे, आगे वाले को आगे लाना है, ठीक। तो 32 को यहाँ पे लाएंगे, फिर उसके जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक ऐसा काम करना है, क्रिया है ना, ये हमने बता रखा है पिछले वीडियो में ही। अब उसके बाद अब देखिए, इस 32 को हमने आगे ला दिया, अब 8 को क्या करना है, पीछे लाना है यहाँ पर, यानी कि 8 यहाँ पर। अब बताइए 32 में हम लोग 8 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में ना, 4 टाइम्स, ठीक। और शेषफल क्या हो जाएगा, यानी 8 चौके 32, अब पूरा कट गया, तो शेषफल हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे देखा जाए तो एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये वाला ही संख्या हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ, है ना, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ बराबर हो जाएगा 8, राइट। और इसे आप लिख सकते हैं, अतः अधिकतम संख्या क्या होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि अतः अधिकतम संख्या क्या होगा 8, यानी एचसीएफ बराबर 8, और यही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है ये आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चौथा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब की बार क्या बोला है आपको, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, यहाँ पे हम जो एज्यूम करेंगे अपने से, कि मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार वर्ग करके, और उसे हम लोग यम के लिए, है ना, 3m या 3m+1 के रूप में हमें दर्शाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या मानेंगे हम लोग, माना क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग लिखेंगे कि माना a कोई, अपने से a हम लोग एज्यूम करते हैं ना, तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यही वाला चीज़ लिखेंगे यहाँ पर। अब इस धनात्मक पूर्णांक को हम लोग 3m या 3m+1 के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, a बराबर BQ+R, है ना। तो देखिए यहाँ पे BQ, यहाँ पे देखिए BQ+R, है ना। यहाँ पे R का मान 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है। लेकिन देखिए यहाँ पे B का जो मान है ना, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि B बराबर क्या हो जाएगा, 3, और B क्या है हमारा, तो संभावित हम लोग बोल सकते हैं कि भाजक हमारा B क्या हो जाता है, भाजक हो जाता है। जब भाजक हमारा 3 होगा तो आप क्या जानते हैं दोस्तों, इसे हम अच्छी तरह से डिटेल में समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ B कोष्ठ में लिख देंगे भाजक, है ना, भाजक B बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 ले लेंगे हम लोग, है ना। तब यहाँ पे लिखना है, आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे ना तो ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। तब संभावित शेषफल क्या हो जाएगा, तब शेषफल मतलब रिमाइंडर, यानी आर का मान, है ना। आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप जानते हैं ना कि जो हमारा, हम बता दें आपको कि जो आर का मान होता है, आर का मान जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और b से क्या होता है, छोटा होता है। तो अब बताइए यहाँ पे b का मान क्या दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, तो r का मान क्या होगा, 3 से छोटा। 3 से छोटा मतलब 2, 1 और 0 भी ले सकते हैं क्योंकि 0 के बराबर होता है। तो वही यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि तब शेषफल क्या हो जाएगा, 0, 1 और 2। अब आप यहाँ पे 3 क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो r का मान होता है वो b से छोटा होता है, इसलिए, है ना। तब
शेषफल बराबर 0 1 2 आ सकता है, तब अब हम लोग क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुरू में बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या होता है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कि आर का हमारा मान कितना है, तो 0 1 2, तो ए का भी तो मान 3 आएगा, क्योंकि आर का मान क्या है, 3 है। तो यहाँ पे रखते हैं अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे लिखूंगा, इसलिए जब आर बराबर 0 हो, है ना, क्या हो हमारा, आर बराबर जब 0 लेंगे तब ए का मान क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो बी का मान क्या है 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3 और क्यूब प्लस आर का मान क्या रख देंगे 0, तो ये निकल के आएगा हमारा 3 क्यूब, है ना। उसी प्रकार अगर आर का मान हम लोग 1 लेते हैं तो आर इज इक्वल टू 1 पर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 क्यूब प्लस 1, है ना। तथा यहाँ पे आर 2 भी है हमारा, आर का मान क्या है 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर, जब आर बराबर 2 हो तब ए का मान क्या होगा, तो 3 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। अब हमें क्या दर्शाना है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं बढ़िया से। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो आप एज्यूम किए हैं ए, उसको दर्शाइए कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ए का मान क्या दिया हुआ है 3 क्यूब। तो यहाँ पर बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि आपको जो भी एज्यूम किया ना उसका वर्ग करके उसे आप 3m या 3m प्लस 1 के रूप का दर्शाइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ए का मान क्या पहले दिया हुआ है, आया है 0 पर 3 क्यूब। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि 3 क्यूब का वर्ग करने पर, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 3 क्यूब का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। ये थोड़ा सा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद अच्छा हो जाएगा। 1 2 बार बनाइएगा एकदम कंप्लीट, या 1 2 बार देख लीजिए वीडियो, कंप्लीट हो जाएगा। अब 3 क्यूब का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, वर्ग का मतलब समझते हैं ना, स्क्वायर। चलिए ये हमने स्क्वायर कर दिया। 3 क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 गुणे 3, तो हमने लिख दिया 3 गुणे 3, है ना। 3 तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद क्यूब का स्क्वायर क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसे कोष्टक में डाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेट कर लेंगे हम लोग, हमें किसके फॉर्म में, हमें जो धनात्मक पूर्णांक ए हमने एज्यूम किया है अपने ही से, इसको किस रूप में दर्शाना है, तो इसका वर्ग जो होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे, यानी कि माना, क्या करेंगे, माना हमने कि 3 क्यू स्क्वायर जो है यम के बराबर है ना। तब ये जो 3 क्यू का वर्ग है ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 3m, 3 इंटू यम के रूप का, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया, पूरा को यम मान लिया है ना। तो ये हमारा 3m के रूप का हो गया। ए बराबर हमने लेके चला था 3 क्यू, और इसको किस में हमने तब्दील कर दिया, तो 3m में, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि अब हम लोग लेते हैं, एक तो हमने दर्शा दिया ना यहाँ पर कि 3m के रूप का होता है, अब दर्शाएंगे 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पे पुनः, अब क्या करते हैं पुनः हम लोग 3 क्यू प्लस 1 का, अब ये हो गया अब हमारा, इसको अब हम लोग वर्ग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 क्यू प्लस 1 का वर्ग करने पर, है ना। तो ये आपका मर्जी करेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वर्ग जब करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो गया ना, तो इसको तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 क्यू का स्क्वायर, तो 9 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस 2ab, है ना। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 क्यू, अब में 1 का करेंगे तो 6 क्यू ही होगा, है ना। चलिए इतना हुआ, समझ में आया आपको। अब इसको और इसको एक जगह रख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों,
अब इसको और इसको एक जगह ले लेते हैं, तो ये हमने लिख लिया कि 9q² और प्लस 6q और प्लस 1। अब आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि हमें इस पूरे प्रोसेस को 3m+1 के रूप में क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से क्या कॉमन है दोस्तों, तो 3 कॉमन कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 3, खाली 3 कॉमन करेंगे, है ना। अब q भी कॉमन है लेकिन q नहीं करना है ना। क्या करना है कॉमन, खाली इन दोनों में से तो 3 कॉमन करना है। तो जब 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3q² और फिर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2q, और ये कोष्टक हमने बंद कर दिया क्योंकि इन्हीं दोनों में से कॉमन कर रहे हैं। फिर प्लस 1, है ना। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 3q² + 2q बराबर m, है ना। बहुत आसान है दोस्तों, बस थोड़ा सा आप दिमाग यूज कर दीजिएगा ना तो बन जाएगा। 2q बराबर m। जब हम लोग ये मान लेते हैं तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे अच्छा, है ना। यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसलिए अब इसी के बराबर ये था ना हमारा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 3q + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और इस पूरे जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ से यहाँ तक में m रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर रख देंगे 3m+1, है ना। अब लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे लास्ट में कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और इसे किस रूप में दर्शाना है, तो बोला है कि इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे b का जो मान होगा यानी भाजक का मान 3 हो जाएगा। तब शेषफल जो होता है भाजक से छोटा होता है यानी 0, 1, 2, है ना। इसलिए अब लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq + r। अब r बराबर यहाँ पर आपको पहले 0 लेना है, 1 लेना है, फिर 2 लेना है। तो जब तीनों का मान लेंगे तो फिर a का भी मान अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पे हमने r का मान निकाला तो a बराबर इतना मिला, r का मान 1 पे, a का मान इतना, है ना। खाली r के जगह पे रख देना है, b का मान रख देना है, राइट। r बराबर 2 पर a का मान इतना। उसके बाद बोला है कि जो हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आप कर रहे हैं वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो वर्ग करना है, यहाँ पे वर्ग करने से आपको वर्ग याद आ जाना चाहिए, है ना। तो 3q का यानी कि a का ही हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और उससे हम लोग 3m या 3m+1 के रूप का हम लोग प्रदर्शित करेंगे, है ना। तो हमने लिखा है 3q का वर्ग करने पर, तो 3q का वर्ग कर देंगे तो 3 × 3q 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, या आप इसे 9 भी लिख सकते हैं, 9q²। फिर उसे आपको ये करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है पहले ही से कर लीजिए, है ना। अब आपको इस चीज़ को क्या मान लेना है, यम, राइट। तो जब यम मान लेंगे हम लोग तब फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे 3q² बराबर ये 3 तो हमने लिख लिया, इस पूरे प्रोसेस को क्या मान लिया हूँ m, राइट। तो अब हमने क्या किया, a बराबर लेके चले थे 3q और इसे 3m के रूप में दिखा दिए। अब लेके चलेंगे दूसरा वाला, अब हमें दूसरा क्या दिखाना है 3m+1 के रूप का, है ना। अब बोलता है कि 3m+2 के रूप का दिखाइए, तो आगे वाला भी लेते, लेकिन 3m+1 का रूप का ही बोला है। तो अब इसको लेके चलेंगे हम लोग, तो हमने इसका भी वर्ग कर दिया, राइट। वर्ग करने पर ये हमारा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिया हमने। तो तोड़ने के बाद फिर इसको और इसको एक जगह पे रख लेंगे, ये हमने रखा है, और +1 रख दिया है, राइट। अब इन दोनों में से 3 खाली कॉमन करना है आपको, q² नहीं, q नहीं कॉमन करना है ना। क्या कॉमन करना है, 3 हमने कॉमन कर लिया। फिर क्या बचेगा, 3 हम निकाल लेंगे तो 3q² बचेगा, फिर प्लस, ये प्लस है इसलिए प्लस, यहाँ पर से 2q निकाल लेंगे, सॉरी 3q निकालेंगे तो 2q बच जाएगा हमारा। फिर ये +1 रख देंगे, ये ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि खाली केवल 2 गो में से ही हम लोग कॉमन किए हैं, है ना।
उसके बाद देखिए इस चीज़ को पूरा को हम लोग लेट कर लेंगे किसके बराबर, यम के बराबर। तो यहाँ पे रख देंगे 3 और इस पूरे जगह पे यम रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3m+1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसलिए 3q+1 को ही लेके चले तो इसका वर्ग किए थे तो ये हो जाएगा 3m+1। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और यही क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ। ठीक, यानी इति सिद्धम हमने सिद्ध कर दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, हमारे चैनल के साथ जुड़िए।